हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, वो कैसा फील कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। गाइस बहुत सारे लोग मुझसे थर्ड पार्टी की रीडिंग जो है उसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो भी मैं आपके लिए 1-2 दिन में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ टेक इट ईजी, ओके। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। देखते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट है, ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है गाइस, ठीक है। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन एंड सेपरेशन, लाइक ब्रेकअप सिचुएशन है, टोटली बात बंद है बिल्कुल। उसकी रीज़न कोई भी है, ब्लॉक सिचुएशन है, रिजेक्शन हो गई है, एंडिंग हो गई है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज है। तो जनरल प्रेडिक्शन है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपके साथ, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग मी। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट, लेस कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए। ओके, वी हैव समथिंग टू से एंड फीलिंग लॉस्ट। कुछ कहना चाहता है ये इंसान आपसे, बिकॉज इस टाइम दिख रहा है ये दोबारा आपके साथ इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। आपका जो कनेक्शन ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था, दिस पर्सन रियली वांट कि किसी तरह से ये कनेक्शन आपका दोबारा बन जाए, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। एंड ये वेट कर रहे हैं आपको बताने का अपनी फीलिंग्स। या इस टाइम ये इंसान टोटली आप में खोया हुआ है, आपके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे। और कुछ लोगों का तो कहीं पे कुछ दिल लग ही नहीं रहा लाइक उनको आपकी याद आ रही है। दैट्स वाई वो आपको तलाश कर रहे हैं, इसीलिए रिश्ता आपके साथ दोबारा से बनाना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज ऑब्वियसली ये इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये इनको लगता है कि इनको आपसे शेयर करना चाहिए, और उसी को आपसे शेयर करने का, आपको बताने का वेट कर रहे हैं। यस, एंड आई फील कुछ लोगों ने कुछ लोग राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जैसे कि उनको जब भी उनको लगेगा कि उनके अकॉर्डिंग टाइम ठीक है अब, तो वो आपको फिर एक तरह से कांटेक्ट कर लेंगे। बिकॉज ये आप कनेक्शन पे दोबारा से वर्क करना चाह रहा है ये पर्सन, जो भी है जिनके साथ आपका इस टाइम नो कांटेक्ट है, क्योंकि आप में खोए हुए हैं। वी हैव दिस इज़ नॉट गुड बाय, या I don't want to walk away, but it's what best for me and us right now. This is not goodbye, we will be together again soon. ये इंसान दोबारा से डेफिनेटली आपके साथ मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये जो भी आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप चल रहा है ना, ये हमेशा के लिए गुड बाय नहीं हुआ। और अगर अभी चीज़ें आपके बीच में ऑब्वियसली ख़त्म हुई हैं, तो इनको कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा था कि अभी चीज़ें आपके बीच में ख़त्म होनी ही ज़्यादा बेस्ट हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ एक दोनों के साथ ना, एक कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी मिसमैच हो रही थी। तो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक, थोड़े टाइम के लिए दूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस इंसान को फील हो रहा है कि थी। तो दैट्स वाई आने वाले टाइम में ये आपसे मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज है कुछ इंपॉर्टेंट जो इनको आपको बताना है और सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। बिकॉज़ ये आपसे रिश्ते को ख़त्म करने के बाद, नो कांटेक्ट में जाने के बाद भी वॉक अवे नहीं कर पा रहा। लाइक एक होता है ना, एक इंसान ने आपको छोड़ दिया है, बट वो अब वॉक अवे नहीं कर पा रहे, आगे अपनी लाइफ में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें, वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना नहीं रहा जा रहा। ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। और ऑब्वियसली आप कहोगे कि अगर उसने, काफ़ी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाते हैं, और कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे होते हैं कि वापस आना है तो फिर ऐसा पहले क्यों किया, तो वो सिचुएशन बन जाती है ऐसी गाइस, बहुत बहुत कुछ हो जाता है। बट ये इंसान जो भी है, ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान आना चाहते हैं। गुड बाय जो बोला है इसने, टाटा बाय बाय आपको किया है, वो हमेशा के लिए नहीं किया। अगर किया भी था इन्होंने सोच के आपको गुड बाय, तो अब उनसे, आपसे मूव ऑन, वॉक अवे नहीं किया जा रहा, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे।
आपकी यादों में ये इंसान खोया हुआ है, आप में खोया हुआ है ये पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है। दैट्स वाई आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। यस और ये इंसान जो भी है वो बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि फील करते हैं कि आप मिलोगे, आपका यूनियन एक तरह से यहाँ पैचअप बहुत जल्द होगा एक दूसरे से। अदर्स ओपिनियंस, आई फील बाउंड बाय माई कल्चर एंड माई, कुछ लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कल्चर, सोसाइटी, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से मे बी आपके कोई इश्यूज़ बने हैं और आपके इस कनेक्शन में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ब्रेक हुई हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं। आप कह रहे हैं एक तरह से रिलीजन फैक्टर आए, अपब्रिंगिंग आपकी डिफरेंट रही है, यू नो, डिफरेंट कल्चर, कास्ट, सोसाइटी, कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन शायद अपने उस कल्चर्स को लेकर काफ़ी बाउंड रहे हैं और चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके साथ मैनेज नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, तो वहाँ पे भी चीज़ें हो सकते हैं उस वजह से भी आपकी ख़त्म हुई, ख़राब हुई हैं। यस क्योंकि आपके कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम डिफरेंट रहे हैं। एक और मैं कार्ड लूँगी, देन आई विल यूज़ द डिफरेंट डेक। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। ओके, वी हैव मिसिंग यू, डेफिनेटली याद कर रहा है ये इंसान आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं और इस टाइम ये पर्सन विश करते हैं कि काश इस टाइम चीज़ें आपके बीच में डिफरेंट होती, गुड बाय ना बोला होता, ब्रेकअप ना किया होता, ख़त्म ना किया होता सब कुछ, तो आज आप एक दूसरे के साथ होते। वी हैव यू आर माइंड, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप ही नहीं गए हो। यस, आई गेट सो पिस्ड नोइंग अदर पीपल कैन हैव यू नाउ। यस क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी एक इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये ना हो आप किसी और के ना हो जाओ, या आपको किसी और का होता नहीं देख सकते। यस बट ये इंसान जो भी है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि आप इन्हीं के हो, चाहे फिर दुनिया कुछ भी कहे या कुछ भी हो, ये नहीं जानते कि कोई आपके लिए क्या बोलता है, कोई क्या महसूस करता है, कोई चाहता है ये आप इस पर्सन के साथ रहो या ना रहो, बट ये पर्सन आपसे अटैच है। एंड यहाँ पे है अटैच टू माई एक्स, ऑब्वियसली ब्रेकअप चल रहा है आपका, तो आप इस इंसान के एक्स हो, आपके साथ अटैच है इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। दैट्स वाई ये इस कनेक्शन को ब्रेक नहीं करना चाहते। बट हाँ, टाइम अभी जो लग रहा है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें इनको लगता है बेटर हैं, अभी आप दोनों के बीच में एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन रहे या फिर एक तरह से ब्रेक रहे, बट अटैच आपके साथ है। बट अभी इस इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए इस कनेक्शन को दोबारा से रिबिल्ड करने का, जिसको ये बहुत जल्द रिबिल्ड करेंगे और आपके साथ यूनियन करेंगे, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं। आप इन्हीं के हो। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है इस इंसान ने बोला भी है कि आप इसी पर्सन के हो। यस दोबारा आपको अपनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपना ये पर्सन आपको, क्योंकि स्टिल इनकी अटैचमेंट है आपके साथ। गुड बाय बोलने के बाद भी ये इंसान नहीं बढ़ पा रहे आगे, बुलाया नहीं जा रहा इनको कि ये आपको भूल जाएं, इसीलिए आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने हो सकता है आप किसी दूसरे की ओपिनियन में आके या फिर अपने जो भी उनके कास्ट कल्चर था फैमिली का उसकी बातों में कहीं आके थोड़ा सा मैनिपुलेट होके शायद चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं ख़राब कर दी हैं, बट अभी उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि अगर हुआ है तो चलो अच्छाई के लिए हुआ होगा, बिकॉज जो भी चीज़ें होती हैं आपके बीच में उसके पीछे कोई ना कोई लेसन होता है जो आपने लर्न करना होता है। तो काफ़ी कुछ इनको भी क्लैरिटी मिली है, अगर उस टाइम ये थोड़े से मैनिपुलेट हो भी गए थे, जो भी है मेल फीमेल का इस कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है ना, तो अपना माइंड ओपन रखिएगा। बट अभी ये इंसान आपसे अटैच है और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वी हैव मेमोरीज, याद कर रहा है ये पर्सन, इसके पास कुछ ना कुछ आपकी मेमोरीज हैं डेफिनेटली। मे बी दिस पर्सन कुड हैव योर पिक्चर्स और सेल्फीज और यू नो काफ़ी अच्छा कोई टाइम आपका स्पेंड हुआ है, तो इनके पास कुछ ना कुछ मेमोरीज़ हैं जिनको लेकर ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली याद करते हैं, इसीलिए आपके साथ दोबारा से अटैच होना चाहते हैं। यहाँ पर टर्न अवे की एनर्जी है, ये इंसान आपसे जाने के बाद भी दूर दोबारा से पीछे को वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है, जो याद आ रही है ना इनको आपकी, वो इनको जीने नहीं दे रही है। यस तो अब पलट के ये इंसान वापस आपके पास आना चाहते हैं, वो लौट के बूदू घर को आए वो वाला सीन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस तो ये इंसान दोबारा से अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंसान आगे मूव कर रहा है, एक आप लेडी है, फीमेल है, बिकॉज ऑब्वियसली इस डेक में सारी गर्ल्स ही हैं मोस्टली। तो एक इंसान आपसे आगे बढ़ गया लेकिन स्टिल पीछे को देख रहा है,
वो वापस आना चाह रहे हैं ये इंसान आपकी लाइफ में, मेल फीमेल जो भी हैं, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं। इनकी जो मेमोरीज़ आपके साथ बनी हैं, जो टाइम स्पेंड किया है इन्होंने आपके साथ, इनको फील इस टाइम हो रहा है कि वो बड़ा अच्छा टाइम था, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। यस, लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन, कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। फ्रेंडशिप, ये याद कर रहा है आपके साथ इनकी जो फ्रेंडशिप रही है, जो बॉन्डिंग आपके साथ इस पर्सन की रही है, बिकॉज इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं अब। यस, आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आप इनके लिए क्या थे, आपका होना इनकी लाइफ में क्या था और ना होना क्या इनकी लाइफ में, वो इनको अब काफ़ी चीज़ें जो है ना उसके बारे में अवेयरनेस हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपकी जो फ्रेंडशिप रही है इनके साथ, जो बॉन्डिंग रही है, जैसा एक कनेक्शन रहा है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी क्लोज, उसको याद कर रहा है ये पर्सन। दैट्स वाई वापस आना चाह रहे हैं। लेट्स सी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है कुछ लोगों की साइड से। लेट्स सी, टैरो से जानते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, वीवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, या ये अपने ऊपर एक बैगेज को रिलीज़ करना चाह रहे हैं जो आपके साथ सब कुछ ख़त्म करने के बाद। क्या वी हैव पेज ऑफ कप्स, गाइस ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी इस इंसान का जो दिल है ना वो आपके साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप दोनों मिल जाओ, आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए और चीज़ें आपके बीच में दोबारा से स्टार्ट हो जाएं। बिकॉज ये पर्सन अपना, इनका सपना है इस टाइम, ये पर्सन ड्रीम देख रहे हैं आप लोगों को लेकर पैचअप करने का या दोबारा से एक रिलेशनशिप बनाने का। बिकॉज इनको महसूस होता है इनके ऊपर एक बर्डन है, एक एग्जॉशन है, एक स्ट्रेस है। जब तक कि इंसान आपके आपके पास आ नहीं जाते, जब तक आपके साथ सब कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, ठीक नहीं कर लेते, तब तक इस इंसान के ऊपर जो एक लोड है, एक प्रेशर है, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई ये इस एग्जॉशन से, इस बर्डन से निकलना चाहते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ इनको स्ट्रेस है जो कुछ भी आपके बीच में रहा है उसको लेकर। सो विद द पेज ऑफ कप्स ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे इनके इमोशनल एंड रोमांटिक फीलिंग्स हैं जिनको लेकर ये भी बहुत सारे सपने देख रहे हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऑब्वियसली माफ़ी मांगेंगे आपसे। डेथ एंड रीबर्थ, जो चीज़ें इन्होंने ख़त्म की हैं, जो रिश्ता ख़त्म किया है, ब्रेकअप किया है, उन सब चीज़ों को ये लेट गो करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है इनको आपके साथ दोबारा से एक नई बिगिनिंग करनी है, इस इमोशनल और लविंग कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की। बिकॉज़ आपके साथ जो इनका फ्रेंडशिप का भी जो लेवल रहा है ना, जिसमें आपने इनको बहुत समझा है, सपोर्ट किया है, हमेशा आपने इस इंसान के लिए आप इनका बैकबोन की तरह रहे हो इनके साथ, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ये इंसान को ना याद आती हैं। यस, एंड आई फील लाइक आप एक रिलेशन से पहले या तो फ्रेंडशिप के कनेक्शन में रहे हो, अदरवाइज़ आपका रिलेशन में रहते हुए एक फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग कुछ काफ़ी अच्छा रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसको लेकर आप ये बहुत याद करते हैं। या सो जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं अब उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड आई फील बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इनकी तरफ से। बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी ब्रेकअप की, ऑब्वियसली ब्रेकअप की रीडिंग हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की हो रही है, तो बैक टू बैक एनर्जीज़ भी वही आ रही हैं। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपके बीच में विद द टॉवर। ऑल ऑफ अ सडन ही हो सकता है ये एंडिंग हुई है या फिर ये ब्रेकअप हुआ है आपका। यस, चीज़ें एकदम से ख़राब हुई हैं या इस इंसान ने किसी की मैनिपुलेशन में आके जो डिफरेंसेस थे। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है गाइस आपका कल्चर, कास्ट, बिलीफ सिस्टम, कुछ ना कुछ अपब्रिंगिंग, रिलीजियस फैक्टर, कुछ ना कुछ रहा है यहाँ पे जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं। या इस इंसान ने सरसरी सा किसी की बातों में आके उन चीज़ों को ज़्यादा ही कुछ अपने माइंड पे ले लिया और सीरियस हो गए और आपके साथ कनेक्शन ख़राब किया या ख़त्म कर दिया। बट एनी हाउ ये अभी एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। इट्स अ डेथ एनर्जी। यस, तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। बिकॉज यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन भी हो सकता है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 14 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड 13 की एनर्जी भी है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का एज 41 भी हो सकता है। यस, लेट्स सी मोर।
वी हैव नाइट ऑफ कप्स। बहुत रोमांटिक हो रहे हैं गाइस ये पर्सन जो भी हैं आप लोगों को लेकर, और इस टाइम चीज़ों को बहुत ही सीरियस वे में सोच रहे हैं, बहुत लॉजिकली। यस, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको चीज़ों को ना समझ से करना है, मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फेयरली करना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड एक पर्सन ऐसा है जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, या उसने एक्सप्रेस नहीं किया, बट अभी का टाइम ये है कि ये इंसान बहुत सोच समझ के अब आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स आपको एक रिलेशनशिप का रोमांटिक ऑफ़र देना चाह रहे हैं, जिसके बारे में इनको फील होता है कि इनको एक्सप्रेसिव होना है, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन काफ़ी हद तक या तो एक्सप्रेसिव नहीं हुए, या फिर इन्होंने अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनी है। लाइक एक लॉजिक्स के साथ चले हैं इंस्टेड ऑफ इमोशनल एक सिचुएशन जो होती है उसको लेकर। बट अभी ये इंसान जो भी है ना, ये फील करते हैं कि इनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। बिकॉज आई फील इस पर्सन की लव लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज आपका बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट रहा है कल्चर कास्ट का, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को महसूस होती हैं कि इनको खुद ठीक करनी है, जिसके लिए ये आपको ऑब्वियसली बहुत अपना रोमांटिक साइड शो करना चाहते हैं। कोई लव लेटर आपको रिसीव हो सकता है, या फिर कोई लव पोइट्री या कोई लव मैसेज आपको आपके मोबाइल पे रिसीव हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ आपको लेटर भी दे सकते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप लोगों के सामने। यस, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर एक सडक्शन हो रही है, एक अट्रैक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ आने का, आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने का और उसकी कमिटमेंट देने का एक चार्म दिख रहा है। तो अपने इस चार्म को पूरा करना चाह रहे हैं आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे के। यस, बिकॉज़ ये इंसान वो है जो कि आपके साथ ना, पहले इन्होंने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल किया, बट अभी ऐसा महसूस हो रहा है इनको कि इनको अब एक्सप्रेसिव होना है, आपके साथ रोमांटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, आपको एक्सप्रेस करना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आउटिंग पे जाना है, ड्राइव पे जाना है, शॉपिंग पे जाना है, आप सब चीज़ें आपको शो करनी है जो पास्ट में नहीं की, वो ही करना चाह रहे हैं। वो भी रीज़न हो सकती है आपकी इस कनेक्शन के ख़राब होने की। यस, बिकॉज़ इनको बहुत पेन हो रही है ये चीज़ों को एंड करके, पेन आपको भी मिली है, इनको भी मिली है, तो इस पेन को रिलीज़ करना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आपको लगता है इस इंसान ने आपसे धोखा किया, आपकी बैक स्टैबिंग किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो अब दोबारा से आपको ट्रस्ट को गेन करने के लिए इनको आपको किसी तरह से ऑब्वियसली एक रोमांटिक ऑफ़र देना है, रिलेशनशिप का कमिटमेंट देंगे, तभी जाके आप इस इंसान के साथ ऑब्वियसली दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करोगे। बिकॉज़ ये तो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा है पर्सन। 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ें आपके बीच में इस टाइम ऑब्वियसली ख़त्म हो चुकी हैं, ये उसको टोटली ख़त्म करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। यस, स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे फायर साइन भी हो सकता है। अब मैं यही पर्सन का नेक्स्ट मूव भी देखूँगी, बिकॉज़ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो देखते हैं क्या मूव होगा। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोबारा से चेंजिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं इस इमोशनल एंड रोमांटिक कनेक्शन की। बट मैं स्पेशली फिर भी देखना चाहती हूँ कि ये इनका मूव क्या हो सकता है। वी हैव जस्टिस, डेफिनेटली। यस, वी हैव हर्मिट। ये जो भी पर्सन है नेक्स्ट मूव दिख रहा है बहुत सोच समझ के, क्योंकि अभी दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन करके फाइनली आपके साथ वो करेंगे, वैसा बिहेवियर करेंगे और वैसा ही रिश्ता बनाएंगे जिसमें ये आपको बहुत ज़्यादा फेयरली अपनी साइड शो करेंगे, बहुत ऑनेस्ट होके, बहुत बैलेंस्ड होके, बहुत हार्मनी के साथ और जस्टिस के साथ आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, और जो भी सच्चाई है वो आपको एक्सप्रेस करेंगे नेक्स्ट मूव में। और कुछ लोग तो डेफिनेटली ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी अकेले हैं, तो वो आपको किसी तरह से एक आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लाइक एक सीरियस कनेक्शन आपके साथ बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक कुछ लोग यहाँ पे आप एक जर्नी में हो जिसमें ऑलरेडी आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है, बट अब मिलना रह गया बस। यस, बिकॉज दोनों मेजर अरकाना की एनर्जी है, इट्स अ हर्मिट एंड इट्स जस्टिस। तो ये फेयरली चीज़ों को आपके साथ बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मूव दिख ही रहा है रास्ता तलाश करके, क्योंकि अभी टाइमिंग लग रही है, तो इस इंसान को डेफिनेटली सोच के कॉन्टेम्पलेशन करके कि किस तरह से आपकी तरफ जाना है, किस तरह से रास्ता बनाना है जिससे आपको अपनी ऑनेस्टी शो कर सकें और चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर सकें
बिकॉज़ आपको अपने अंदर का सच बताना चाह रहा है ये पर्सन, जो अभी तक नहीं बताया। बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड है कि ये पर्सन एक अनएक्सप्रेसिव रहे हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें कन्फेस नहीं की, कुछ इनकी नेचर ऐसी है, एक पॉकर एनर्जी है, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, ज़्यादा ओपन अप ना होना। बट अभी नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान ओपन अप होके जैसे इनके अंदर जो कुछ चल रहा है आपको लेकर, वो आपको फाइनली एक्सप्रेस करेंगे और आपके साथ एक बहुत ऑनेस्ट होके रिश्ते को, रिलेशन को मेंटेन करेंगे। नंबर 9 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 29, 21 एंड 24 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लिब्रा एंड विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू, बिकॉज बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग बनाएं, तो मैं ले आई हूँ आज। सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।